अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सरफराज। वेलकम टू डिजिटल टच। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है वेब डेवलपमेंट। वर्डप्रेस पे हम क्या क्या करने वाले हैं और इस पर क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, नीचे दिए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली और वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताता हूं कि हम वर्डप्रेस पे हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि आप वेबसाइट किस तरह बनाते हैं। ठीक है, नंबर 1 वेबसाइट किस तरह बनाएंगे। नंबर 2 पे मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अर्निंग किस तरह करते हैं। वेबसाइट आप बनाते हैं और उस पर अर्निंग किस तरह होगी, आपकी क्या चीज़ें होंगी, आप क्या सोच रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्लास तो स्टार्ट कर रहा हूँ, बट आप कमाएंगे कैसे ये। ठीक है, जॉब करेंगे, फ्रीलांस करेंगे या इस पर क्या करने वाले हैं आप, मैं आपको ये बताऊँगा। इसके बाद तीसरे नंबर पर मैं आपको ये बताऊँ कि वेबसाइट बनाते क्यों हैं। कमाने के और भी बहुत सारे ज़रिए हैं, तो वेबसाइट ही क्यों। वेबसाइट बनाने के बाद हम इतना टाइम इन्वेस्ट करने के बाद हम ये काम क्यों करें। ठीक है, तो इसकी भी डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद हम बताएंगे आपको कि आपके लिए होस्टिंग कौन सा अच्छा रहेगा, आप कौन से होस्टिंग से आप बाय कर सकते हैं या फिर फ्री में बनाना चाहते हैं आप, तो फ्री में भी मैं बताऊंगा। और बाय किस तरह करते हैं और कहाँ से करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। नंबर 5 मैं आपको ये बताऊंगा कि आपका जो डोमेन है वो किस नीश का होना चाहिए। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, तो आप कोई स्टार्टअप कर रहे हैं, तो वो डोमेन का नाम कैसा होना चाहिए और वो किस तरह बाय कर डोमेन किस तरह अटैच करते हैं आप होस्टिंग के साथ, होस्टिंग पैनल के साथ। और आप ये किस तरह एनालाइज कर सकते हैं कि होस्टिंग जो मैंने जो आपको बताया है ये होस्टिंग सही है भी क्या नहीं। ठीक है, ये चीज़ें भी आप बिल्कुल इजीली देख सकते हैं। तो ये मैं आपको आगे की क्लास में प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि आप वेबसाइट किस तरह बनाते हैं और क्यों बनाते हैं। ठीक है, वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ती है होस्टिंग की, डोमेन की। ठीक है, होस्टिंग और डोमेन आपने बाय कर लिया, या फिर अगर आप फ्री में बनाना चाहते हैं तो फ्री के भी ऑप्शंस हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो फ्री में भी बन जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं और इस पर आपने काम करना है कि अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं तो वो किस निश पे होनी चाहिए। दूसरी बात कि मैं आपको ये बताऊं कि आप जो वेबसाइट बना रहे हैं वो क्यों बना रहे हैं और पैसे जो हैं वो आपकी अर्न कैसे होगी, अर्निंग स्टार्ट आपकी कैसे होगी वेबसाइट के जरिए। देखिए, वेबसाइट में मैंने आपको बताया था कि जो एक्सपीरियंस मैंने किया, मैंने आपको बताया था 2016 में मैंने गूगल एडसेंस स्टार्ट किया था। उस वक्त मुझे कुछ भी नहीं पता था, इतना कोई आइडिया नहीं था, इस वजह से मैंने ये कोर्स डिज़ाइन किया है। ठीक है, और इस पर एसईओ भी डिज़ाइन किया है और वेब डेवलपमेंट भी डिज़ाइन किया है। तो यहाँ से 2 फील्ड निकलती है। ठीक है, आप फ्रीलांस कर सकते हैं, वर्डप्रेस डेवलपमेंट की भी आप फ्रीलांस कर सकते हैं और कहीं पे जॉब भी कर सकते हैं और आप अपना काम भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको एसईओ क्लास भी दे रहा हूँ। एसईओ क्लास इस वजह कर दे रहा हूँ ताकि आप वर्ड डेवलपमेंट अगर आप बन जाओ, साथ साथ आपको एसईओ भी आ जाए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और तीसरा जो कोर्स मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ वो है डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग में भी आप एक बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं अगर आप स्पेसिफिक कोई एक स्पेशलिस्ट बन जाएं। आप डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आ जाएं, आप फुल साइड ऑफ, या फिर आप वेब डेवलपमेंट की तरफ आ जाएं, या फिर एसईओ की तरफ आ जाएं। तो ये 3 फील्ड्स हैं, आप तीनों में से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप तीनों पे अपना एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जो आपको बेटर लगे आप उस पर काम करें। ठीक है, तो अर्निंग की जो मैं बता था कि वेबसाइट बनाते हैं और अर्निंग किस तरह करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि अर्निंग के 2 से 3 तरीके होते हैं जो वेबसाइट से, जहाँ तक मुझे एक्सपीरियंस है। वैसे तो बहुत सारे होते हैं। अब लोग कहते हैं कि आपने बस एक दिन में वेबसाइट बनाई और दूसरे दिन से आपकी अर्निंग स्टार्ट हो गई, तो ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ये जस्ट वीडियोज़ में व्यूज़ लाने के लिए होते हैं। ठीक है, तो मैं एक कोर्स डिज़ाइन कर रहा हूँ, इस वजह कर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में बता रहा हूँ कि आपने क्या चीज़ कब और कैसे करनी है। ठीक है, एसईओ के हवाले से मैंने काफ़ी चीज़ें बता दी है। अब मैं सोचा कि मैं वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करूँ वर्डप्रेस पे। ठीक है, ताकि ये क्लास भी कंटिन्यू चलती रहे और आपका माइंड जो है वो इधर भी रहे और फिर आप एसईओ भी इजीली कर सकें। क्योंकि एसईओ करने के लिए ऑब्वियसली सी बात है कि आपको किसी वेबसाइट की नीड होती है। अभी अगर आप किसी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं तो आपको नहीं समझ आता कि एक्सपीरियंस, आपका नहीं समझ आता कि आप जो वर्किंग कर रहे हैं उसकी रिजल्ट क्या है। ठीक है, लाइक अगर आप अभी कोई भी गूगल से वेबसाइट उठाकर करते हैं तो ये मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई एक्सपीरियंस हो पाएगा, क्योंकि आप जिस वेबसाइट पे काम कर रहे हैं उस वेबसाइट पे ऑलरेडी वर्किंग कर रहे होंगे जिनकी वेबसाइट है। तो बेहतर यही होगा कि आप अपनी वेबसाइट बनाएं और उस पर आप वर्किंग करें ताकि आपका एक्सपीरियंस क्या हो रहा है ये भी चीज़ें आपको पता लगे। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ कि इसकी अर्निंग के 2 से 3 तरीके जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे नंबर 1 पे गूगल एडसेंस।
ठीक है। आप वेबसाइट बनाने के बाद इस पर गूगल एडसेंस लगा सकते हैं, आपकी ट्रैफिक जनरेट हो जाती है। और गूगल एडसेंस की भी कुछ पॉलिसीज़ हैं, तो वो मैं आगे की क्लास में आपको बताऊंगा। डिजिटल मार्केटिंग की क्लास में मैं आपको इसमें ये चीज़ें बताऊंगा कि आप डिजिटल मार्केटिंग में फ्रीलांसिंग वगैरह ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा डिजिटल मार्केटिंग में। ठीक है, जब वो कोर्स की क्लास स्टार्ट होगी तो मैं उसको आपको जो है मैं उसमें सारी चीज़ें बताऊँगा। गूगल एडसेंस में आप किस तरह काम कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि आप वेबसाइट बनाने के बाद एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, जो कि अभी सबसे लेवल 1 पे जा रहा है एफिलिएट मार्केटिंग। आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल बिजनेस है और बहुत ही छोटा जो स्टार्टअप कर रहे हैं ये उनके लिए है। ठीक है, लाइक मेरे लिए या फिर आपके लिए, अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो और उसके बाद साथ साथ आप ये चीज़ें कर सकते हैं। इसमें इतनी इन्वेस्टमेंट की नीड नहीं होती। ठीक है, और इसी तरह अगर आप कोई और बिजनेस की तरफ जाते हैं लाइक ई कॉमर्स और इस तरह की चीज़ों पे आप जाते हैं कि यार लाइक कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं आप, तो इसमें आप अगर वेबसाइट बनाते हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा फंडिंग होती है और फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने के बाद आप किस लेवल पे पहुंच पाते हैं। तो स्टार्टअप के लिए ये बेहतर है कि आप एक वेबसाइट बनाएं और उस पर आप गूगल एडसेंस से स्टार्ट करें। गूगल एडसेंस स्टार्ट करने के लिए आपको तकरीबन 4 से 5 आर्टिकल्स चाहिए होते हैं, जो कि अच्छे आर्टिकल्स हों आपके। आपको रिसर्च अच्छी करनी है और उसके बाद आप इन चीज़ों पे बिल्कुल इजीली काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर आपको वेबसाइट बनाना आ जाए और आप वेबसाइट बना लें और उसके बाद आप उस पर एफिलिएट मार्केटिंग की आर्टिकल्स डाल के वो भी किस तरह होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि एफिलिएट मार्केटिंग किस तरह करते हैं। ठीक है, तो ये भी आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि आप होस्टिंग कहाँ से बाई करेंगे। ठीक है, होस्टिंग की बहुत सारी साइट्स हैं, लेकिन मैं आपको अभी 2 ही रिकमेंड करूँगा, एक होस्टिंजर, ठीक है, और एक साइट ग्राउंड। तो ये 2 वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप बिल्कुल इसलिए होस्टिंग आप बाय कर सकते हैं, डोमेन भी बाय कर सकते हैं और उसके क्या कॉस्ट आते हैं। और फिर एक वेबसाइट आप बनाना चाहते हैं या फिर 10 वेबसाइट या फिर मुख्तलिफ आप अराउंड 100 साइट। ठीक है, और फिर आपको जो डेटा है वो कितना है, क्या स्पेस लेगा वो, तो ये सारी चीज़ें देखते हुए होस्टिंग प्लान बाय करते हैं। ठीक है, स्टार्टअप कर रहे हैं आप एक वेबसाइट के लिए भी ले सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि एक वेबसाइट के लिए नहीं, आप 100 वेबसाइट के लिए लें। ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं होता उस प्लान में। अब वो हम जब आगे की क्लास में जाऊँगा तो किस तरह बाय करते हैं तो उस पर मैं आपको एक चीज़ें बताऊँगा कि किस तरह बाय करते हैं और आपके लिए कौन सा सुइटेबल है। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपका डोमेन किस टाइप का होना चाहिए, मतलब आपका डोमेन नेम किस तरह होना चाहिए, वो आप किस तरह फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप गूगल एडसेंस पे काम करना चाहते हैं, लाइक अगर आपका माइंड है कि मैं गूगल एडसेंस के लिए काम करूँगा, उसके लिए मैं ब्लॉग्स बना रहा हूँ, तो उसके लिए आपको कोई APK इस टाइप का कुछ डोमेन होना चाहिए APK से रिलेटेड। ठीक है, जहाँ पे लोग आएँ और वहाँ पे डाउनलोडिंग की चीज़ें ज़्यादा हों। ये टिप्स हैं गूगल एडसेंस में अर्निंग के। ठीक है, तो गूगल एडसेंस वो चीज़ें बनाकर देता है, लाइक अगर आपने कोई आर्टिकल लिखा है अपने पास, लाइक व्हाट्सअप डाउनलोड, ठीक है, इस पर आपने आर्टिकल लिख दिया, उसके बाद आपने एक लिंक लगा दिया। व्हाट्सअप डाउनलोड के लिंक्स लगाए आपने, ये यूज़र के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी है कि अगर कोई भी आता है आपकी वेबसाइट पर तो वो डाउनलोड करके जाता है। बट आप एक बटन लगाते हैं, गूगल एडसेंस आपको साइडों में 3 से 4 बटन वो लगा देता है कि डाउनलोड, फ्री डाउनलोड, फ्री डाउनलोड, फ्री डाउनलोड। वो व्हाट्सएप से रिलेटेड आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा होता है, व्हाट्सएप से रिलेटेड जो भी आपका आर्टिकल होता है उससे रिलेटेड आपको वो ऐड प्रोवाइड कर रहा होता है, तो वहाँ पे आप बिल्कुल इजीली आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल्स अगर आप गूगल एडसेंस के लिए काम कर रहे हैं तो कोशिश करें आर्टिकल्स ऐसे फाइंड करें लाइक कोई गेम का हो। ठीक है, कोई गेम डाउनलोडिंग के लिए हो या फिर कोई व्हाट्सअप या फिर कोई सॉफ्टवेयर या फिर कोई भी प्लगइन्स वगैरह, कुछ भी ऐसी चीज़ें हों जो डाउनलोड का ऑप्शन हो वहाँ पे। ठीक है, वो आप ऐसे आर्टिकल देखें, किसी के रिव्यूज़ लिखें कि आप ये हाउ टू फ्री डाउनलोड। ठीक है, इस तरह के टॉपिक्स बनाते हुए आप आर्टिकल्स लेंगे अगर गूगल एडसेंस के लिए कर रहे हैं तो। इसके साथ साथ अगर आप गूगल एडसेंस पे इंटरेस्टेड नहीं है और फिर आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो एफिलिएट मार्केटिंग में आपने ये करना है कि आर्टिकल जो होता है वो आपका टॉपिक होना चाहिए, लाइक कोई रिव्यूज टाइप के होने चाहिए। लाइक अगर मैं होस्टिंजर की बात कर रहा हूँ अभी कि आप होस्टिंजर में कैसे होस्टिंग बाय कर सकते हैं। ठीक है, हाउ टू बाय होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंजर। ठीक है, अगर आपने ये करना है तो फिर आप ऐसे टॉपिक्स बनाएं लाइक कोई रिव्यूज़ या फिर कोई ऑफ़र टाइप के टॉपिक्स हों। आप इस पर रिसर्च करें कि कहीं पे अगर ऑफ़र मिल रही है, अगर होस्टिंग के बारे में आपने लिखना है, आपने कीवर्ड निकाला है होस्टिंग के बारे में और होस्टिंग के बारे में आप रिव्यूज़ लिखना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे आप पहले ये देखें कि कहीं पे कोई ऑफ़र आई हुई है, उसके कोई कूपन्स कोड आए हैं, तो उससे रिलेटेड कंटेंट जमा करते हुए आपने एक अट्रैक्टिव
टॉपिक बनाना है, ठीक है। उसके बाद आप उस पर आर्टिकल लिखवा के वो आप पोस्ट कर सकते हैं। इससे काफ़ी इजीली आप रैंक कर जाते हैं और काफ़ी अट्रैक्टिव अगर आपका टॉपिक हो और फिर मेटा डिस्क्रिप्शन हो तो लोग काफ़ी जल्दी इंगेज होते हैं आपकी वेबसाइट से, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको बता रहा था कि डोमेन नेम क्या होता है, डोमेन नेम कैसे बाय करते हैं। तो इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि डोमेन नेम आपका जो है वो वेबसाइट के नीच से रिलेटेड होनी चाहिए। लाइक अगर आप होम डेकोर पे काम करना चाह रहे हैं और टोटली आप होम डेकोर पे डिपेंड होना चाह रहे हैं तो होम डेकोर से रिलेटेड कोई कीवर्ड्स हो, ठीक है, और उस पर आप जो है डोमेन आप परचेज करें। लाइक ऐसा ना हो कि आप टैग के डोमेन्स लेके लाइक टैग लेम या फिर इस तरह के कोई डोमेन्स लेते हुए आप उस पर होम डेकोर की आर्टिकल्स पब्लिश करें या फिर कोई गेम के, ठीक है। तो इससे बेहतर ये कि आप पहले एक नीश अपनी फाइंड करें कि आपको किस नीश पे काम करनी है, ठीक है। और उसके बाद या तो फिर आप जनरल डोमेन ले लें अगर आपने हर नीश पे काम करनी है। लाइक आपने सॉफ्टवेयर पे भी काम करना है और टैग पे भी काम करना है और एजुकेशन में भी काम करना है तो आपने कोई जनरल डोमेन लेनी होगी। उस पर आप बिल्कुल ईजिली ये काम कर सकते हैं, कोई भी टॉपिक्स आप डाल सकते हैं, ठीक है। इससे काफ़ी इम्प्रेशन पड़ती है आपकी वेबसाइट पे कि आपका डोमेन जो है वो उससे रिलेटेड लोग आपके पास विजिट करते हैं और आपको एसईओ में काफ़ी आसानी भी होती है। और इसी तरह अगर एफिलिएट की बात करें तो एफिलिएट पे ये होता है कि आप या तो जनरल डोमेन ले लें, ठीक है। लाइक जनरल डोमेन से मुराद है कि आप होम डेकोर से रिलेटेड कोई डोमेन ले लें और उस पर होम डेकोर की कोई भी चीज़ें डालते रहें, ठीक है। जो भी आपके पास प्रोडक्ट आ रहा है, आप जो भी रिसर्च कर रहे हैं वो होम डेकोर से रिलेटेड हो, ठीक है। इस तरह भी आप कर सकते हैं। या लाइक आप अगर इस तरह कर सकते हैं लाइक बेस्ट रॉमेन चेयर, आपका ये प्रोडक्ट है बेस्ट रॉमेन चेयर, तो आप उस पर काम करना है तो आपका डोमेन जो है वो bestRomanChair.com इस तरह के डोमेन्स हों, ठीक है। तो फिर उस पर आप इजीली बिल्कुल रैंक कर जाते हैं और उसके अंदर आप इनर पेजेस डाल दें और फिर टोटली आप सिर्फ बेस्ट रॉमेन चेयर पे काम कर सकते हैं। बट मेरा ये एक्सपीरियंस है कि अगर आप एक नीश पे काम करते हैं और एक प्रोडक्ट पे काम करते हैं तो उससे बेहतर है कि आप जनरल साइट पे जाके इतनी ज़्यादा वर्किंग करने के बाद जो अर्निंग आपकी होती है वो आप एक प्रोडक्ट से भी अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपका तकरीबन 6 to 8 मंथ का होता है अगर आप इंटरेस्टेड हैं और इस पर बिल्कुल टाइम दे रहे हैं और जो भी चीज़ें हैं ऑन टाइम आप इसका रिस्पॉन्स करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा 6 to 8 मंथ आपकी अर्निंग बिल्कुल स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अर्निंग स्टार्ट 3 मंथ में भी हो जाती हैं लेकिन मैं 6 to 8 मंथ ले रहा हूँ क्योंकि आप बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। मतलब मैं उन्हें लीड कर रहा हूँ कि मैं मेरे माइंड में ये है कि आप बिल्कुल बेसिक हैं, आपको कुछ भी नहीं आता, आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप थोड़े बहुत भी हैं अगर इसमें एक्सपर्ट तो फिर आपके लिए तो बहुत इजी है, 2 से 3 महीना 4 महीना, ठीक है, इतना बहुत है। बट मैं ये उनके लिए बता रहा हूँ कि जो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, अभी वो कंप्यूटर में मतलब नॉलेज था उनको लेकिन एसईओ के बारे में, वेब डेवलपमेंट के बारे में, इन चीज़ों के बारे में उनको कुछ भी नहीं पता था, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है ये भी उनको नहीं पता था। तो ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ। अगर वो पूरा टाइम अपना इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पे और प्रॉपरली क्लास अटेंड करते हैं और उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं तो 6 to 8 मंथ आई ग्रांटेड कि आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। आई होप कि वीडियो आपको समझ आई होगी और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, नीचे दिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली और वीडियोज़ आप तक आसानी पहुँच सके। जज़ाक।